अंशिका अपने वजूद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सामने उसके पापा खड़े थे और उसके होने वाले ससुर राघव जी भी खड़े थे, जो उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके चेहरे के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे हैं। उसके पापा तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर तुरंत पीछे हट गए थे। मुट्ठी भींच कर दीवार पर मारी थी। बेटी को इस हालत में देखना उनके लिए मरने के बराबर था। आंखें बंद करते हुए जैसे वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहे थे। काश उन्हें मौत आ जाती। दांत पीसते हुए उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उनकी हालत से लग रहा था जैसे वो अपने सब्र की आखिरी हद पर हों। तभी उन्होंने गुस्से से अंशिका से दहाड़ कर पूछा था, बताओ अंशिका, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? सच सच बताओ, मैं उसका चेहरा नोच लूंगा, उसकी खाल उधेड़ कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। किसकी जुर्रत हुई जो सागर सिंघानिया की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत करे? शायद उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तभी उसने इतनी बड़ी गलती की है। मुझे नाम बताओ उसका, उसकी सांसें उसके वजूद से अलग कर दूंगा। वो इतनी जोर से चीख रहे थे कि वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए सहम उठे थे। राघव जी ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को संभालने की कोशिश की थी। खुद को संभालो सागर, जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह चीख चिल्लाकर तुम अपनी इज्जत को और भी उछालने की कोशिश कर रहे हो। सोचो, अभी तो ये बात घर की चार दीवारी के अंदर है। जब लोगों को पता चला तो सब लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। सागर जी ने बेबसी से अपने दोस्त को देखा था। उनकी आंखों में नमी छलकने लगी थी। राघव, बेइज्जती में कसर ही क्या रह गई है? मेरी बेटी मेरे सामने इस हाल में खड़ी है और तुम कहते हो कि मैं सब्र करूं। ये कहते हुए वो फिर से अंशिका की तरफ मुड़े थे, जो डर से बुरी तरह कांपते हुए अपने बाप को देख रही थी। बताओ अंशिका, चुप क्यों हो? किसने की तुम्हारे साथ ये हरकत? अंशिका कांप रही थी। अपने पापा को इस कदर गुस्से में देखकर उसके वजूद में एक करंट सा दौड़ गया था। उसके चेहरे पर निशान थे जिससे साफ जाहिर था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। उसके पापा और राघव जी सवालों की बौछार कर रहे थे और वो खुद को चादर में लपेटे रो रही थी। उसके जिस्म में अब भी दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। उसने धीरे से नजरें उठाई। एक तरफ अनंत कश्यप खड़ा था, जो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए था। अंशिका को इस हाल में देखना जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। और दूसरी तरफ कुणाल खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंशिका ने एक नज़र अनंत कश्यप को देखा था और एक नज़र कुणाल को, और फिर दोबारा से अंशिका ने एक बार फिर से सर झुका लिया और फिर धीरे से कांपती आवाज में बोली, पापा, मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला कोई और नहीं बल्कि अनंत कश्यप है। उसने एक ही सांस में जैसे एक धमाका किया था और उस धमाके में जैसे सब कुछ तबाह हो चुका था। लिविंग रूम में बैठे जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगा जैसे सबकी सांसें थम गई हों। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि अनंत ऐसा कर सकता है। किसी के भी वहमो गुमान में ये बात नहीं थी। सबकी नजरें अनंत कश्यप की ओर उठी थीं, जबकि सामने खड़ा अनंत, जो इस इंतजार में था कि अंशिका सच बताए और वो उस दरिंदे का सिर फोड़ दे, उसे ऐसी सजा दे कि उसकी 7 नस्लें भी कांप जाएं। लेकिन अंशिका के मुंह से ये सुनकर जैसे वो पत्थर का हो गया था। उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ चुका था। वो बेयकीनी से अंशिका को देखे गया। हाँ ठीक है, बचपन से लेकर अब तक अंशिका ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया था, लेकिन आज इतनी बड़ी बात वो इतने आराम से कह देगी? अनंत को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले थे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने होंठों को खोल सके। उसके होंठ हल्के से कांप कर रह गए थे। वो बोलना चाहता था, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह न सका। जैसे उसकी जबान उसके तालू से चिपक गई थी। अंशिका में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ देख सके। अपनी बात कहकर उसने दोबारा नजरें नहीं उठाई थीं, लेकिन उसके पापा सागर सिंघानिया ने एक पल की भी देर नहीं की थी। वो तुरंत आगे बढ़े और गुस्से में गरजते हुए बोले, नाली का कीड़ा, नीच इंसान, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे बचपन से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, तुझे इतना बड़ा किया और तू इस घर के नमक की ही बेईमानी कर बैठा। तेरी इतनी हिम्मत, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी अपनी माँ की तरह ही निकला। गलती मेरी ही थी। मैं क्यों भूल गया कि जब तेरी माँ बदचलन बद किरदार थी तो तू कैसे ऊंचे कैरेक्टर का हो सकता है। मैं कैसे तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। वो इतने जोर से गरज रहे थे कि एक पल के लिए तो अनंत को कुछ दिखाई और सुझाई नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहे हैं।
जबकि अपने पापा की गरज सुनकर अंशिका फर्श पर गिर पड़ी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर उछलने को था। उसने कहने को तो अनंत कश्यप का नाम ले लिया था, लेकिन अब आगे उसका क्या अंजाम होना था, ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह कांप उठा था। उसी वक्त कुणाल उसके करीब आया था और हल्की हंसी के साथ उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, थैंक यू सो मच अंशिका, मेरी जान, मेरी सोनू, मेरे जिगर के टुकड़े। देखो, मैं जानता था तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत हूं ना, और अपनी मोहब्बत को कोई नीलाम थोड़ी ना होने देता है। आज मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। अंशिका ने अपनी आंसू भरी निगाहों से कुणाल को देखा था, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एहसास तक न था। अंशिका की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उसने कुणाल की तरफ एक जख्मी नज़र से देखा, जो ये सब करने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। शायद पहली बार अंशिका के जमीर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा था। उसने नजरें उठाई, सामने देखा, जहां उसके पापा और राघव अंकल अनंत को घर से धक्के मार कर निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, और वो बिना कोई उफ किए सबकी मार खाता हुआ घर की दहलीज के बाहर गिरा था। एक ठंडी आह जो शायद आसमान तक पहुंच चुकी थी। अनंत कश्यप की सिर्फ एक नज़र उठी थी अंशिका के ऊपर। अंशिका की नज़रें अनंत की नज़रों से चार हुई थीं, और उन नज़रों में क्या कुछ नहीं था, ऐसी जख्मी निगाहें कि अंशिका का पूरा वजूद कांप उठा। उसने कांपते होठों से फुसफुसाया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अंशिका चाय और बिस्किट की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अगले ही पल वो जैसे बही जम गई, क्योंकि सामने बही बैठा था। हाँ, वही इंसान जिसे देखकर गुस्से से उसकी धड़कनें हमेशा बेकाबू हो जाया करती थीं, जिसे देखकर उसके वजूद में बेचैनी भरी एक सिहरन दौड़ जाती थी। अनंत को सामने अचानक देखकर उसके हाथ से ट्रे छूटने ही वाली थी, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। उसके नाजुक गुलाबी चेहरे पर आई घबराहट को अनंत ने भी बहुत अच्छे से भांप लिया था। अगले ही पल वो हल्का सा मुस्कुराया। अंशिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी होने वाली सास यानी कुणाल की माँ जब घर आई थी तो वो अकेली थीं, इसलिए अंशिका ने सिर्फ उनके लिए ही चाय बनाई थी। लेकिन अनंत अचानक यहाँ कैसे आ गया, ये उसे समझ न आया। उसने रेणु जी के सामने चाय का कप रखा ही था कि तभी अनंत ने गला साफ करते हुए कहा, और मेरा कप। अनंत कश्यप की निगाहें जब अंशिका के वजूद पर घूमी तो उसे घबराहट होने लगी। हड़बड़ाकर अंशिका बोली, सॉरी, अभी बनाकर लाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप भी मुंह उठाकर, मेरा मतलब है अचानक आ जाएंगे। इतना कहकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और वापस किचन की ओर चल पड़ी। उसे तो बचपन से ही अनंत कश्यप से चिढ़ थी। अजीब इंसान था, हर बात पर बड़ा बनने का नाटक करता। बचपन में उसकी वजह से जितनी बार अंशिका को अपने पापा से डांट पड़ी थी, वो सब उसे आज भी याद था। भले ही वो पढ़ाई पूरी कर अब शहर से गांव वापस आ चुका था, मगर आज भी उसे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। बचपन में भी अंशिका ने उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था, और अब भी वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो तो बचपन से ही बहुत शरारती हुआ करती थी। अनंत कश्यप को तंग करना तो मानो उसका पसंदीदा शौक हुआ करता था। उसने अपने दुपट्टे को कमर पर एक तरफ कसकर बांधा और मन ही मन बुदबुदाने लगी, अनंत के बच्चे, तुझे चाय पीनी है ना? आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुझे अपनी अनजान नानी, दादी, बुआ, चाची सब याद आ जाएंगी। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई और अपने चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे किया और चाय बनाने लगी। दूध कम और पानी ज़्यादा डाला, चीनी की जगह नमक और ऊपर से सफ़ेद मिर्च पाउडर भी मिला दिया। एक चम्मच हल्की सी अपने मुंह में डाली तो मिर्चों से उसका मुंह जल गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था और वो तेजी से पलटी। सामने देखा तो अनंत वहीं सामने खड़ा था। अंशिका एकदम से घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी, कहीं उसने मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया। लेकिन वो तो बस गौर से उसे ही देख रहा था, और फिर धीरे धीरे चलते हुए वो उसके करीब आया था। हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो? उसका ये सवाल अंशिका को बिल्कुल बेतुका लगा था। माथे पर बल डालकर उसने उसे घूरा। जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे मेरी खैरियत पूछने का। आंटी जी के साथ आए हो तो जाकर उन्हीं के साथ बैठो और चाय पीकर मेरे घर से दफा हो जाओ। वो गुस्से के मारे जैसे लाल हो गई थी। अनंत गहरी मुस्कान के साथ उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखने लगा। सुरमई आंखें और सुनहरे बाल, भरे भरे गुलाबी गाल। वो बचपन से ही ऐसी ही थी, गोल मटोल गुड़िया जैसी, और अब भी उसका वजूद भरा भरा सा ही था, जो अनंत को एक नज़र में ही बुरी तरह मदहोश कर देता था। इस वक्त तो गुस्से की वजह से उसकी नाक और गाल लाल टमाटर हो रहे थे।
अनंत की प्यार भरी आंखें अंशिका के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जबकि अंशिका गुस्से से बड़बड़ाते हुए चूल्हे पर रखी चाय को कप में छानने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में छिपे भाव को वो समझ नहीं पाई थी। इतनी देर से घूरने पर अंशिका अब बुरी तरह तप चुकी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जैसे मैं कोई अजूबा हूं? मैं तो तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, लेकिन तुम तो मुझे उल्टा ही जवाब दे रही हो। अभी अनंत ने मुस्कुराते हुए दोबारा उसकी खैरियत पूछी ही थी। हाँ, तो खैरियत पूछने की क्या जरूरत थी? उसने तंज कसते हुए कहा। क्या मतलब कैसी हूँ? हट्टी कट्टी हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अनंत उसके गुदाज भरे भरे वजूद को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बस थोड़ी मोटी हो गई हो, कम खाया पिया करो। उसकी बात सुनकर तो अंशिका गुस्से से तिलमिला उठी। वो चाय कप में डाल रही थी और गुस्से में बोली, तुम्हें इसे क्या, तुम्हारे बाप का थोड़ी खाती हूँ, मोटी रहूं या पतली। तुम जरा अपनी हद में रहा करो, समझे? अपने ही ख्यालों में वो बोल तो गई थी, लेकिन उसके ये शब्द सुनकर अनंत कश्यप अचानक गंभीर हो गया। शायद वो कहीं बहुत दूर अपने किसी ख्याल में खोसा गया था। मगर अगले ही पल उसने फिर वही हल्की मुस्कान चेहरे पर सजा ली और बोला, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। जितनी गुस्से की तेज बचपन में थी, अब भी वैसी ही हो। इतना कहकर उसने उसके हाथ से चाय का कप लिया और बाहर चला गया। अंशिका इस इंतजार में थी कि कब उसकी चीखें उसके कानों तक पहुंचेंगी और कब उसे सुकून मिलेगा। मगर वो तो रेणु जी के पास बैठकर मजे से घूंट घूंट भरकर चाय पी रहा था और ऊपर से उसकी तारीफ भी कर रहा था। वो बचपन से ही ऐसा है, पता नहीं क्यों मेरे मामले में हमेशा नरमी बरतता है। मजाल है जो कभी मेरे खिलाफ बोला हो। मैं तो इसे जहर भी दे दूं वो भी हंसकर पी ले। ये तो फिर भी मिर्ची वाली चाय है। अंशिका ने मन में सोचा, फिर सिर झटक कर मन ही मन बड़बड़ाई, खैर मुझे क्या, मैं तो हूं ही बेपरवाह। किसके दिल में क्या चल रहा है ये समझना कभी मुमकिन ही नहीं हुआ। अंशिका बचपन से ही अपने पापा के दोस्त राघव जी के बेटे कुणाल को चाहती थी। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था, आना जाना भी खूब लगा रहता था। दोनों ने बचपन एक साथ बिताया था, या फिर यूं कह लो कि मिलकर हमेशा अनंत कश्यप को खूब तंग किया था। उसे ताने दिए थे, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। बचपन में जब भी कोई गड़बड़ होती, हर बार दोष अनंत के सिर मर दिया जाता। अनंत कश्यप जो राघव जी का बेटा नहीं, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था। बचपन में जब भी खेलते तो अनंत हर बार उनके आगे पीछे घूमता रहता, गिड़गिड़ाता, मुझे भी अपने साथ खिलाओ। लेकिन वे कभी उसे नाचने को कहते तो कभी मिट्टी में लौटने को, तो कभी एक एक घंटे के लिए उसे धूप में खड़ा कर देते और फिर कुणाल और अंशिका उसकी हालत पर जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगते। जबकि इतनी तकलीफें सहने के बाद भी और उन लोगों का मजाक बनने के बावजूद भी अनंत के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती कि शायद अब वो लोग उसे अपने साथ खिला लें। लेकिन उसे खूब तंग करने के बाद भी वो उसे मारकर भगा देते और अपने साथ नहीं खिलाते थे। कुणाल से तो वो लड़ भी पड़ता था, मगर अंशिका के आगे कभी बदतमीजी नहीं की। वो जो भी कहती अनंत कर देता। एक बार अनंत कश्यप मिट्टी के घरौंदों से खेल रहा था। अंशिका ने उसे सख्त वार्निंग दी थी, खबरदार जो मेरा घरौंदा तोड़ा तुम इसकी चौकीदारी करोगे। अनंत तब से ही तपती धूप में बाहर बैठा था जब कुणाल और अंशिका के दिमाग में शरारत आई। कुणाल आंगन में बिछी दरी पर पड़ी लाल मिर्चें उठाकर ले आया और एक प्लेट भरकर अनंत के सामने रख दी। अनंत कभी अंशिका का चेहरा देखता तो कभी उन मिर्चों को, फिर मासूमियत से बोला, अंशिका ये मिर्चें क्यों लाई हो? इन्हें हाथ मत लगाना, बहुत जलन होगी, आंखों में पानी आएगा। लेकिन अगले ही पल अंशिका हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? जैसे मैं कुणाल के साथ खेलती हूँ वैसे ही तुम्हारे साथ भी। अनंत कश्यप ने झट से सिर हिला दिया, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। अंशिका ने तुरंत प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी, तो ठीक है ये मिर्ची खाओ, जितनी मिर्च खाओगे उतनी देर तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और बदले में तुम्हें कभी कुणाल से डांट भी नहीं पड़ने दूंगी। सामने ही कुणाल और अंशिका चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़े थे। दोस्ती के नाम पर अनंत इतना अंधा हो गया कि उसने लाल मिर्च उठाकर खाना शुरू कर दिया। अभी उसने एक ही मिर्च खाई थी कि उसकी हालत खराब हो गई। सामने कुणाल पानी का गिलास लेकर खड़ा था। जैसे ही अनंत उसके पास गया, कुणाल ने पानी जमीन पर गिरा दिया। मिर्ची इतनी ज़्यादा तेज थी कि खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था। आँख और मुंह से बुरी तरह पानी बहने लगा। और तब रेणु जी बाहर आई थी। उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह बेचैन हुई। जल्दी से उठाकर उसे अंदर ले गई, उसे ठंडा पानी पिलाया। काफ़ी देर बाद उसकी हालत सुधरी थी। उन्होंने कुणाल और अंशिका को खूब डांटा था, लेकिन अनंत ने अंशिका की कोई भी गलती नहीं बताई। वो उसे साफ बचा गया।
कहने लगा, नहीं आंटी, मिर्ची मैंने खुद ही खाई थी, इन लोगों ने नहीं कहा था। अनंत को वो दिन अच्छे से याद थे, कैसे दोनों मिलकर उसे सताते थे। अक्सर उनकी वजह से उसे चोट भी लग जाती थी। रेणु जी कुणाल और अंशिका को डांटती और कहती, ये भी तुम्हारा भाई है, दोस्त है, इसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। लेकिन अंशिका को तो बचपन से ही उससे चिढ़ थी। जब से राघव जी उसे अपने घर लाए थे, उसे अनंत अजीब लगता था, गंदा और बदसूरत। वो उसे कभी भी अपना दोस्त मान ही नहीं पाई थी, जैसे कुणाल को मानती थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी थी कि ये तो गंदे घर से आया है। इसकी माँ भी बुरी थी और इसका बाप भी। अंकल जी ने इस पर एहसान किया जो इसे बेटा बनाकर रखा। शायद यही वजह थी कि वे हमेशा अनंत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अनंत कश्यप ने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी। राघव जी ने जैसे अपने बेटे कुणाल को पढ़ाया लिखाया, वैसे ही अनंत को भी। राघव जी और रेणु जी की सारी मोहब्बतें उसे भी मिली थीं। कुणाल और अनंत जैसे जैसे बड़े हुए, अंशिका के दिल में कुणाल के लिए खास जगह बनने लगी। कुणाल और अनंत दोनों ही शहर से पढ़ाई करके आए थे, जबकि अंशिका ने अपने ही इलाके के एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और अब माँ के कहने पर घर गृहस्थी सीख रही थी। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और पढ़ाई का कोई खास ज़्यादा शौक भी नहीं था, इसलिए पढ़ाई को बाय बाय टाटा बोलकर वो अब घर गृहस्थी संभालने लगी थी। कब कुणाल और उसकी मोहब्बत परवान चढ़ी ये दोनों जान ही न सके। अब तो अक्सर घंटों फ़ोन पर बातें होती, मैसेज चलते रहते, उन्हें तो बस एक दूसरे का साथ ही काफ़ी था। लेकिन कुणाल के दिल में अब भी अनंत के लिए बही नफरत थी। वो अक्सर उसे ताने मारता, तू हमारे टुकड़ों पर पलता है, अपनी औकात में रहे, तुझमें और हमारे घर के नौकरों में कोई फ़र्क नहीं। इस हकीकत को स्वीकार कर ले कि तू नौकर है और नौकर ही रहेगा, खुद को इस घर का मालिक मत समझ। इस बात पर राघव जी ने एक दिन कुणाल को थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि उन्होंने अनंत को बिल्कुल अपने सगे बेटों की तरह पाला था। वो कुणाल को कभी गुस्से से तो कभी प्यार से समझाते, लेकिन फिर भी वो अकेले में अनंत को बातें सुना ही देता था। कुणाल और अंशिका की रजामंदी को देखते हुए दोनों परिवारों ने उन दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था। एक दिन अंशिका कुणाल की बर्थडे पार्टी में गई। उसने कुणाल के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे थे, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो खुद ही थी। अब दोनों जवान थे। कुणाल तो वैसे भी बहुत रोमांटिक था, कितनी ही बार कह चुका था, मुझे तुमसे एक किस चाहिए, तुम हमेशा दूर दूर क्यों रहती हो। अरे हमारी शादी होने वाली है, मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ जो तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगा। मेरा कितना दिल करता है कि तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें छूकर महसूस करूं। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे करीब आने का। वो अपनी बेबाक नज़रों से अंशिका को देखते हुए बोलता और कुणाल की बातों पर अंशिका शर्म से लाल हो जाती और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती, जबकि कुणाल एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। उसका दिल अब अंशिका को पाने के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। अक्सर जब दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका मिलता तो कुणाल उसे अपनी बाहों में ले लेता, जबकि अंशिका उसकी बाहों से जल्दी से निकल जाती। प्लीज़ कुणाल, इस तरह मेरे करीब मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंशिका के नाराज होने पर कुणाल अंशिका के साथ इधर उधर की बातें करने लगता, लेकिन वो अपने जज्बातों का क्या करता। जब भी अंशिका उसके करीब होती थी, उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता था। कुणाल तो खुशी में इतना डूब जाता कि अंशिका के करीब जाने के बहाने ढूंढता, लेकिन आज तक अंशिका ने उसे अपनी हदें पार करने नहीं दी थी। वो उसे एक सीमा में ही रखती थी। अगर साथ बैठे बैठे कुणाल खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपनी हदें लांघने लगता, तो अंशिका फौरन खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती। इस बात पर कई बार दोनों में झगड़ा भी हो चुका था। अंशिका ने उसे साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ इस शर्त पर अकेले में मिलूंगी कि तुम मुझसे कोई गलत हरकत नहीं करोगे और ना ही कोई रोमांस की बात करोगे। अगर सिर्फ सामान्य बातें करनी है तो बताओ, वरना मैं मिलने नहीं आऊँगी। लेकिन फिर भी कुणाल बहाने बहाने से उसकी कमर छूकर, कभी गर्दन पर हाथ रखकर तो कभी उसके गालों पर हल्के से स्पर्श करके कुछ न कुछ तसल्ली पा ही लेता था। लेकिन कुणाल के दिल को पूरी तरह सुकून नहीं मिलता था। वो तो बस अंशिका को अपने होठों से छूना चाहता था। बार बार उसकी ये बातें सुनकर आज अंशिका ने सोच ही लिया था कि आज उसके बर्थडे पर उसकी ये इच्छा भी पूरी कर ही देती हूँ। आखिर गलत क्या है, वो मेरा होने वाला पति है। कुछ ही महीनों में हमारी शादी वैसे ही हो जानी है, और अगर वो मुझे एक किस कर लेगा तो गलत क्या है, ये सोचकर वो खुद ही खुद शर्म से लाल हो गई थी। पहली बार कुणाल के इतना करीब जाने की बात सोचकर ही अंशिका के बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभाला और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए दिल से तैयार हुई थी। पूरे वजूद को उसने खुशबुओं से महका लिया था। घर पर ही बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया गया था। कुणाल ने सारे काम अनंत कश्यप के जिम्मे लगा दिए थे,
पार्टी शुरू हुई तो अंशिका और कुणाल मेहमानों से बातें कर रहे थे, जबकि अनंत को एक नौकर की तरह काम पर लगा दिया गया था। कुणाल बार बार उसे ताने मारता, मेरे दोस्तों को अभी तक कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं दी, जाओ जल्दी से देकर आओ। जितना हो सकता था वो उसकी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अनंत बस चुपचाप हर बात सुनता और हल्की मुस्कान लिए अपना काम करता रहा। अंशिका ने आज गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे। उसकी गोरी गुलाबी रंगत पर ये रंग बेहद जच रहा था। उसने नोट किया कि अनंत उसे सर से पांव तक सराहने वाली नज़रों से देख रहा था, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए उसने अनंत को इग्नोर किया था। केक कटिंग खत्म होते ही कुणाल अंशिका को अपने कमरे में ले गया। उसने हंसते हुए कहा, चलो मेरा गिफ्ट दो, और कितना इंतजार करवाओगी? सुबह से सुन रहा हूँ कि आज मुझे मेरा पसंदीदा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन वो है कहाँ? तुम जानती तो हो मेरे लिए हर गिफ्ट से बढ़कर तुम हो। जब तक तुम मुझे मेरा मनचाहा गिफ्ट नहीं दोगी मैं तुमसे नाराज ही रहूँगा। ये कहते हुए उसने अंशिका को बाहों में भर लिया और गोल गोल घुमा दिया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। कुणाल उसे और भी अपने सीने से भींचता जा रहा था और उसकी नाजुकता को महसूस करके बुरी तरह मदहोश हो रहा था। अंशिका खुद को छुड़ाना चाह रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है कुणाल? आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट देने ही तो आई हूँ, तो देकर ही जाऊंगी, लेकिन पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। लेकिन कुणाल हंसते हुए बोला, सब नीचे पार्टी में बिजी हैं, तुम्हें किस बात का डर है? अब जल्दी से मुझे एक किस्सी दे दो। अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। वो उसे अपनी बाहों में भींच चुका था। एक हाथ उसकी कमर पर धीरे धीरे सरक रहा था। कुणाल की गर्म सांसें अंशिका की गर्दन को छूने लगी थीं। कुणाल की उंगलियों का नरम एहसास अंशिका के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा करने लगा। अंशिका जैसे उसकी मदहोश करने वाली छुअन में खोती जा रही थी। वो एक पल के लिए उसके होठों के करीब अपने होंठ लेकर गई थी। दोनों की सांसें आपस में बुरी तरह घुलने मिलने लगी थीं। कुणाल मदहोश होकर उसके नरम नाजुक होठों को छूने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा एक झटके से खुला था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों घबराकर अलग हो गए। सामने ही अनंत कश्यप खड़ा था। उसने जो कुछ देखा था उसे देखकर उसकी आंखें सख्त हो चुकी थीं। माथे पर गुस्से के मारे बल पड़ चुके थे। उसने गहरी आवाज़ में कहा, कुणाल नीचे आओ, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। जबकि अनंत के बेवक्त आने पर कुणाल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने दांत भींच कर कहा, गिरे हुए घटिया इंसान, तुम्हें मैनर्स नहीं है, दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। लेकिन अनंत कुणाल की बात सुनी कहाँ रहा था। वो तो बस अंशिका को गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा था। पहली बार अंशिका ने अनंत की आंखों में इतना गुस्सा देखा था। एक पल के लिए वो भी झेप गई थी। आखिर वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा? लेकिन अनंत बिना झुके ठंडी आवाज़ में बोला, क्यों क्यों दरवाज़ा खटखटा कर आऊँ? ऐसी कौन सी तुम्हारी प्राइवेसी है अंशिका के साथ जो मैं अंदर नहीं आ सकता? पहली बार अंशिका को महसूस हुआ जैसे अनंत कश्यप उसके और कुणाल के करीब आने से जल रहा हो। पहले तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर इस बारे में गहराई से सोचने लगी। मगर अनंत जब कमरे में आया तो उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। शायद वो अंशिका से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वहां से लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया, जबकि कुणाल गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था। अनंत के जाने के बाद वो दोबारा से अंशिका के करीब हुआ था, लेकिन अंशिका ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया था और फिर एक गहरा सांस लेते हुए कमरे से बाहर चली आई। और कुणाल का तो बस नहीं चल रहा था कि उस अनंत की जान ले ले। आज कितना अच्छा मौका था, अंशिका खुद उसके करीब आई थी। आज वो सब कुछ पा लेना चाहता था जो न जाने कब से उसके दिल में चल रहा था। वो आज ही अंशिका की खूबसूरती को महसूस करना चाहता था। वो पूरी तरह उसके हुस्न में डूब जाना चाहता था, लेकिन इस अनंत ने सब कुछ खराब कर दिया। राघव जी का घर उनके ठीक सामने ही था, इसलिए पूरे दिन आना जाना लगा रहता था। उस दिन अंशिका जिस तरह कुणाल को मना करके अपने घर चली आई थी, अब उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि कुणाल कहीं नाराज न हो जाए। वो उसे कॉल करने के बारे में सोच ही रही थी, तभी अंशिका के फ़ोन पर कुणाल की कॉल आई। अंशिका, तुम सोच भी नहीं सकती ये अनंत कश्यप क्या कर रहा है आजकल। जानना चाहती हो तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तुम भी सब कुछ जानकर हैरान रह जाओगी। घबराकर वो भागी भागी राघव जी के घर पहुंची थी। कुणाल ने उसकी ओर अपना मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, देखो देखो उस अनंत कश्यप के बच्चे को। अंशिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पहेलियां मत बुझाओ कुणाल, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो, आखिर वो कर क्या रहा है? अगले ही पल कुणाल ने अनंत का मोबाइल उसकी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर उसकी आज की कई तस्वीरें सेव थीं। ये देखो, ये अनंत ने तुम्हारी तस्वीरें अपने फ़ोन में सेव कर रखी हैं
और रात को बाहर बैठकर इन्हें देख रहा था। कुणाल ये सब उसे हंसते हुए बता रहा था। अरे ये सड़क छाप लड़का जो हमारे टुकड़ों पर पड़ रहा है, मुझे लगता है ये तुमसे प्यार करने लगा है। और अंशिका के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। क्या अनंत कश्यप मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? अंशिका बुरी तरह हैरान हुई थी। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुणाल ये सब मजाक में कह रहा था। अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो शायद गुस्से में कुछ भी कर डालता, मगर कुणाल हंसते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा था। उस वक्त तो अंशिका ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसने खुद को अनंत के फ़ोन में कैद पाया तो एक पल को उसका पूरा वजूद जैसे ठंडा पड़ गया। पर जब उसने कुणाल को हंसते हुए देखा तो उसने भी गहरी सांस ली थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कहने लगी, आखिर वो होता कौन है मुझसे प्यार करने वाला? उसकी इतनी औकात नहीं कि सागर सिंघानिया की बेटी अंशिका सिंघानिया के सपने सजा सके। वो पहले भी उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर ही चुकी थी। अनंत से मिलकर उसकी तबीयत अच्छे से साफ कर देना चाहती थी, पर अनंत उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। न जाने कुणाल ने उसे कितनी बातें सुनाई थीं, लेकिन अब अंशिका ने तय कर लिया था कि उसे और जलाना है। उसे सजा जरूर मिलेगी मुझसे प्यार करने की। अब अंशिका को समझ आया था, जब भी वो और कुणाल करीब होते, अनंत किसी न किसी बहाने करीब क्यों आता था। कभी कुणाल को बातों में उलझा लेता तो कभी उसे वहां से ले जाता, भले ही इसके लिए उसे अपनी कितनी भी बेइज्जती क्यों न सहनी पड़ती। वो उन दोनों को एक साथ बहुत कम रहने देता था। उस दिन तो अंशिका अपने घर चली आई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कल मैं क्या करने वाली हूँ। उनके जानने वालों में किसी की मौत हो गई थी, इसलिए सुबह सुबह ही राघव जी, रेणु जी और अंशिका के मम्मी पापा वहां जाने वाले थे। राघव जी और रेणु जी ने कुणाल से पूछा था तो उसने आलस से कहा, मुझे नींद आ रही है, अनंत को साथ ले जाएं। अनंत उन्हें छोड़ने के लिए गया हुआ था और अगले ही पल अंशिका भागती हुई कुणाल के पास पहुंच गई और बुद्ध तो जैसे उसका ही इंतजार कर रहा था। कुणाल सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स में था। उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, तो बताओ क्या कहती हो। ये कहते हुए उसने एक आंख दबाई और बिस्तर से उतरकर अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। वो उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन अंशिका हड़बड़ाकर दूर हटी थी। कंट्रोल में रहो, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, ऐसी हरकतें मत करो मेरे साथ। पर कुणाल शरारती लहजे में हंसते हुए बोला, अरे तुम्हें देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उस दिन भी तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आज तो शर्म के सारे पर्दे हटेंगे। उसने जो भी कहा था उसे सुनकर अंशिका शर्म से लाल हो गई, जबकि कुणाल ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। वो खुद को छुड़ाने लगी, मगर कुणाल उसके और भी करीब आ रहा था। अंशिका ने जब कुणाल को अपने और भी करीब आते देखा तो अगले ही पल ऊंची आवाज में बोली थी, देखो कुणाल, बार बार मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो, वरना मैं वापस घर चली जाऊंगी। मैं यहाँ इन सब के लिए नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें इतना ही रोमांस सूझ रहा है तो मैं अभी वापस जा रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही अंशिका मुड़ी, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधे अपने दिल पर रखा। कुणाल का पूरा वजूद इस समय जलते अंगारों की तरह तप रहा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक पागलपन था। वो गहरी भारी आवाज में बोला, मेरी जान, मेरे दिल की धड़कनें तो सुनो। मैं कितना बेताब हो रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए, कैसे तड़प रहा हूँ तुम्हारी एक झलक के लिए, लेकिन तुम हो कि बस मुझसे दूर ही भागती रहती हो। देखो, ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। औरों का दिल तो धक धक करता होगा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अंशिका अंशिका करता है। और इस बात पर अंशिका भी हल्के से मुस्कुराई थी, क्योंकि सच में कुणाल के दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थीं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक करना चाहा, लेकिन हंसता हुआ कुणाल दरवाज़ा पकड़ चुका था। वो हंसते हुए बोला, बड़ी चालाक होती जा रही हो तुम। कहाँ तक भाग कर जाओगी, इस घर में या फिर उस घर में? लेकिन जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पहुँच जाऊँगा, जालिम लड़की। और वैसे भी न तुम्हारे घर में कोई है और ना ही मेरे घर में। इतना कहकर वो उसके पीछे भागा और अगले ही पल वो उसके करीब भी पहुँच चुका था। घर में इस वक्त सिर्फ वे अकेले दोनों थे। लिविंग रूम में भी इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच की दूरी एक सवाल बन चुकी थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ उनकी धड़कनों के पास था। और तभी अनंत कश्यप लिविंग रूम में दाखिल हुआ था। जैसे ही अंशिका की नज़र अनंत पर पड़ी, उसकी आंखों में शरारत की एक चमक आई थी। अगले ही पल उसने भी कुणाल के कंधों पर अपने बाजू रख दिए और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर धीरे से कान में फुसफुसाई थी, अनंत आ चुका है। कुणाल के चेहरे पर भी एक मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वे दोनों अपनी हदें पार करने लगे।
जैसे अनंत कश्यप को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अनंत गुस्से से उबलता हुआ खड़ा था। फिर बड़े बड़े कदमों से वो आगे बढ़ा और अगले ही पल अंशिका को बाजू से पकड़कर कुणाल से अलग कर चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वो गरजते हुए बोला, ये क्या बेहुदा हरकतें कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कुणाल ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठा। अंशिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही कुणाल ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने अनंत का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हम दोनों जो चाहे करेंगे, तुझे क्या तकलीफ है? क्या रिश्ता है तेरा अंशिका से? बाप है, भाई है, क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? एक तो एहसान किया है तुझ पर, जो तुझे इस घर में रहने दिया, और तू हमें ही सिखाने चला है। गुस्से में उसने अनंत का कॉलर खींचकर उसे जोर से धक्का दिया था और फिर आगे बढ़कर 2-4 थप्पड़ भी उसके गाल पर जड़ दिए। लेकिन इस बार अनंत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूरी ताकत से कुणाल के मुंह पर घूंसा मारा था। कुणाल का सिर झटका खाकर पीछे हुआ और उसके मुंह से खून की बौछार निकल पड़ी। दर्द से कराहता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा और अपना जबड़ा पकड़कर चीखने लगा, गालियां देने लगा। इसी बीच अनंत ने अंशिका का बाजू पकड़ा और सीढ़ियों की ओर खींचते हुए नीचे ले जाने लगा। ये रूप अंशिका ने उसका पहले कभी नहीं देखा था। वो डरकर बोली, छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? कुणाल, कुणाल ये मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है, रोको इसे, मुझे इसके साथ नहीं जाना। लेकिन कुणाल उसकी हालत अपनी हालत में ही उलझा हुआ था। वो जमीन पर पड़ा हुआ अपने बहते हुए खून और जबड़े की तकलीफ में तड़प रहा था। अनंत इस वक्त गुस्से से इतना भरा हुआ था कि अंशिका भी कांप उठी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कुणाल आएगा और उसे बचाएगा। वो लगातार उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन कुणाल, वो बस अपनी हालत पर रो रहा था, गुस्से में जमीन पर घूंसे मार रहा था। आज पहली बार कुणाल ने अनंत के हाथों चोट खाई थी। अनंत ने अंशिका को उसके घर में छोड़ते हुए कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी, घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी, समझी? इतना कहकर उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अंशिका गुस्से से पागल हो गई थी। उसने गमले उठाकर जमीन पर पटक दिए, दीवारों से टकराकर रोने लगी। अब पता नहीं अनंत और कुणाल के बीच कैसी लड़ाई हो रही होगी। शाम को जब मम्मी पापा वापस आए तो कुणाल ने शिकायत लगाई थी, अनंत न जाने खुद को क्या समझता है, हमारा दादा बना फिरता है, हमें अलग अलग घरों में बंद कर दिया। अंशिका ने भी उसकी जमकर बेइज्जती और शिकायत की थी। लेकिन अंशिका के पापा और राघव जी ने साफ कह दिया कि जो उसने किया एकदम सही किया, हमें अनंत पर पूरा भरोसा है, वो तुम दोनों से ज़्यादा समझदार है और जो करेगा अच्छा ही करेगा। और रही बात तुम दोनों के रिश्ते की, तो अब तक तुम किसी जायज़ रिश्ते में नहीं बंधे हो, इसलिए अपनी हद कभी मत भूलना। कुणाल और अंशिका अंदर ही अंदर जल कर रह गए थे। फिर जैसे ही अंशिका को मौका मिला, वो अनंत के पास आई और तड़पती हुई गुस्से की आवाज़ में बोली, अपनी औकात में रहो अनंत, तुम जैसे लड़के मुझे कभी नहीं पा सकते। तुम मेरे लिए वही रहोगे, वही गरीब लड़का जिसकी माँ आधी रात को एक गैर मर्द के साथ। इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि इस बार अनंत की आंखों में उसने कुछ टूटता देखा था। वो अपनी मुट्ठियाँ भींच चुका था। अगर आज अंशिका की जगह कुणाल या कोई और होता तो शायद अब तक वो उसका मुंह तोड़ चुका होता, उसकी जान ले चुका होता। अनंत कश्यप दोनों मुट्ठियाँ भींचे खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। अंशिका हाथ उठाकर चेतावनी दे रही थी और जी भरकर अनंत को बातें सुना रही थी। वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि तुम जैसे घटिया लड़के मुझे पाने के सपने देख ही नहीं सकते। कुणाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम कैसे अपने मोबाइल में मेरी तस्वीरें जूम करके देखते हो। बेहतर होगा कि तुम वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो और अपनी हद में रहो, क्योंकि मैं तुम जैसों को इस घर में सहन नहीं करूँगी। अनंत ने बस इतना ही कहा, तुम्हारी ये सारी अकड़ और घमंड एक दिन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ तुम्हें हर तरफ सिर्फ अनंत कश्यप ही दिखेगा। तुम पछताओगी अंशिका कि तुमने अनंत को आखिर इस कदर जलील क्यों किया। उतना ही बोलो जितना बाद में सह सको, और ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा, लेकिन कुणाल जैसे बदचलन इंसान के साथ तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंशिका, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। और अंशिका की तो बोलती बंद हो गई थी। उधर कुणाल भी अपना सूजा हुआ गाल लिए घूम रहा था और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुझे इसका बदला लेकर रहूंगा। जबकि अंशिका ने जाते जाते अनंत को चेतावनी दी, आइंदा मेरे और कुणाल के बीच मत आना, वरना बहुत पछताओगे। वो चाहती थी जैसे वो और कुणाल अनंत से नफरत करते हैं, वैसे ही बाकी लोग भी उससे नफरत करने लगे। उसे इस घर से बाहर करने का यही एक तरीका था। वो तो इसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा भी कर चुके थे, फिर ये यहाँ क्यों मंडराता रहता है।
लेकिन राघव जी और रेणु जी को तो अनंत से हद से ज़्यादा लगाव हो चुका था। पिछले कई दिनों से अनंत ने अंशिका के घर आना छोड़ दिया था और ना ही उसकी अंशिका से कोई बात हुई थी, जबकि कुणाल कह चुका था कि वो उससे बहुत बुरा बदला लेगा और इस बदले में अंशिका को भी उसका साथ देना ही होगा। बातों ही बातों में अंशिका ने अपनी माँ के कानों में भी यही बात डाल दी थी कि अनंत बेवजह मुझसे फ्री होने की कोशिश करता है। वो मुझे और कुणाल को देखकर जलता है। उसे समय रहते यहाँ से निकाल दो, वरना पराया लड़का है, कल को न जाने क्या कर बैठे। जब अनंत घर लौटा तो देखा कुणाल लिविंग रूम में बैठा हुआ था। अनंत ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो फर्श पर बेड से टेक लगाए बैठ गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बार बार दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरा अतीत ऐसा क्यों है? आखिर क्यों बाकी सबकी तरह अंशिका को समझ नहीं आता? वो क्यों हर वक्त कुणाल की जुबान बोलती है? वो अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? कुणाल खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, अब उसे भी बर्बाद कर देगा। ये सोचते सोचते अनंत की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बेवजह ही वो अपने अतीत के पन्ने खोलने लगा। अनंत कश्यप इन लोगों के पड़ोस में ही रहता था। उसके बचपन में ही उसके पापा उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। जाते जाते उसके पापा ने कहा था कि वो शहर जाकर नौकरी करेंगे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। भूख और गरीबी से तंग आकर अनंत की माँ पहले तो लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करने लगी। लोगों के आगे हाथ फैलाती रही, खाने और कपड़ों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रही। लेकिन जब अपने बच्चे को बुखार में तड़पते देखा तो वो बुरी तरह डर चुकी थी। अनंत को लेकर वो सरकारी हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां पर अनंत का इलाज नहीं हो पा रहा था। प्राइवेट डॉक्टर की फीस के लिए अनंत की माँ के पास पैसे नहीं थे। अनंत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसका बुखार उसके सर पर चढ़ चुका था। अगर उसे सही समय पर इलाज न मिलता तो वो मर सकता था। अपने बेटे की हालत माँ से देखी न गई तो उसने पहली बार अपने जिस्म को वो अपने पति के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वो ऐसी औरत नहीं थी। लेकिन जब बेटे की भूख के आगे मजबूर हो गई तो उसने पहली बार अपने घर में किसी गैर मर्द को बुलाया। उस आदमी ने वादा किया था कि तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कराऊंगा। लेकिन वो गैर मर्द अनंत की माँ के साथ कुछ गलत कर पाता, इससे पहले ही वो अपनी इज्जत गंवाने की बेबसी सहन न कर पाई और दम तोड़ दिया। लेकिन पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि अनंत की माँ बदचलनी करते हुए मर गई। वो समय अनंत 5 साल का था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। राघव जी और रेणु जी को उस पर तरस आया। जो भी हो, बच्चे का कोई कसूर नहीं था। रेणु जी ने उसे अपनी ममता की आगोश में समेट लिया और तब से वो उन लोगों के साथ ही रहने लगा। और तब से कुणाल और अंशिका उसे इस बात के ताने देते आ रहे थे। पिछले कई दिनों से कुणाल लगातार अंशिका से कह रहा था कि वो उसे छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, लेकिन अंशिका उसे टालती रही। बस कुणाल, अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और शादी की बात पर कुणाल एक गहरा सांस लेकर खामोश हो जाता। वो अभी शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। उस रात अंशिका अपने कमरे में सो रही थी। उसके मम्मी पापा भी गहरी नींद में थे। तभी उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। जैसे ही उसने लैंप ऑन किया, सामने ही कुणाल खड़ा था। अंशिका के मुंह से उसे देखकर एक चीख निकलती, इससे पहले ही आगे बढ़कर वो उसके होठों पर अपनी हथेली रख चुका था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंशिका ने घबरा कर पूछा। मिलने आया हूँ अपनी जान से, और क्यों? उसके होठों से हथेली हटाकर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा था और उसके इरादे भांप कर अंशिका ने उसे धक्का दिया था। जाओ मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। लेकिन कुणाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, शट अप। अब मैं जो भी करूँगा तुम मेरा साथ लोगी। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यकीन मानो, अब मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अंशिका जो कुछ सुन रही थी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगले ही पल कुणाल उस पर हावी होने लगा। अंशिका, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। पहले तो अंशिका को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब कुणाल हद पार करने लगा तो वो एकदम सन्न रह गई थी। उसने अपने बचाव के लिए अपनी माँ को पुकारा। कुणाल घबरा गया। उसने झट से उसका हाथ छोड़ा और धीरे से फुसफुसाया, ये क्या कर रही हो? सब लोग जाग जाएंगे। लेकिन अंशिका तो बुरी तरह डरी थी। पूरा घर अब जाग चुका था। लाइट्स ऑन हो चुकी थी। कुणाल घबराकर कमरे से भागा, लेकिन दरवाजे के बाहर ही अनंत कश्यप खड़ा था। उसने शायद पहले ही कुणाल को आते देख लिया था। कुणाल यहाँ आया क्यों था? रात के इस वक्त कुणाल कहाँ जा सकता है? यही सोचते हुए अनंत कुणाल के पीछे पीछे आया था।
गुस्से से तिलमिलाते हुए अनंत ने कुणाल को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और जोरदार मुक्का लगाया। कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त अंशिका के माँ बाप भी वहां पहुंच चुके थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? अंशिका की हालत तो ऐसी थी कि साफ लग रहा था किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सब लोग जमा हो चुके थे। अनंत ने फोन करके राघव जी और रेणु जी को भी बुला लिया था। अब सब लोग अंशिका से सवाल कर रहे थे। अंशिका से बार बार पूछा जा रहा था, बताओ क्या हुआ। अनंत की आंखों में खून उतर आया था। वो बस इसी इंतजार में था कि अंशिका कुणाल का नाम ले और वो उसका हश्र बुरा कर दे। लेकिन कुणाल कांपते हुए हाथ जोड़कर अपने बाप के पीछे खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मेरा नाम मत लेना अंशिका, प्लीज। और अगले ही पल अंशिका के मुंह से नाम निकला, अनंत। बस ये सुनते ही अनंत चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया हो। अनंत कश्यप के तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि अंशिका उसका नाम ले सकती है। वो तो इस इंतजार में खड़ा था जैसे ही कुणाल का नाम लिया जाए वो उसे मार मार कर उसकी हालत बिगाड़ दे, उसे उसकी असली औकात याद दिला दे। वो तो रातों को भी उठ उठकर अंशिका की पहरेदारी करता था। इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी उसे अंशिका से। और अंशिका, जिस पल अंशिका ने सारा इल्जाम अनंत पर डाल दिया, उस पल अनंत का वजूद पूरी तरह कांप उठा था। उसे एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये शक होने लगा, क्या उसने सही लड़की से प्यार किया था? भला उसकी अंशिका उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, ये जानते हुए भी कि उसके साथ जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुणाल है। फिर भी उसने अनंत का नाम ले लिया। अंशिका में इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि नज़र उठाकर देखती। लेकिन हाँ, उसे बस इतना याद था कि आज पापा भी उसे गालियाँ दे रहे थे। पापा उसे नीच और घटिया न जाने क्या क्या कह रहे थे। कुणाल उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाकर बोला, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसका नाम ले दिया। देखो, हम चाहते थे ना कि सब उसे जलील करके यहाँ से निकाल दें। आज वही सब कुछ हो रहा है। अंशिका के वजूद को एक झटका लगा था। उसके जमीन ने उस पर एक जोरदार तमाचा मारा था। ये सब मैंने क्या कर दिया? उसके मम्मी पापा अनंत को खूब जलील कर रहे थे, उसे मार रहे थे, और वो बस चुपचाप सिर झुका उनके थप्पड़ अपने चेहरे पर खाता जा रहा था, बिना कुछ कहे, सिर्फ और सिर्फ अंशिका के लिए। क्या मैं इतनी गिर गई थी? क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया था? पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। अगले ही पल अंशिका उठी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो अंशिका? जाने दो उसे, थोड़ी और एक्टिंग कर लो रोने की, ताकि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर भागी। उसके पापा अनंत को धक्का देकर घर से बाहर गिराने वाले थे, लेकिन अंशिका ने उन्हें रोक लिया। वो रोते हुए चिल्लाई, नहीं पापा, अनंत को कुछ मत कीजिए, उसने कुछ नहीं किया। इस बार अनंत ने सिर उठाकर अंशिका को देखा। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए थे, कॉलर और गिरेबान फटा हुआ था। वो रोते हुए राघव जी और अपने पापा के कदमों में गिर गई और अब तक जो कुछ भी सच था सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दिया। और ये सब कुछ सुनकर भी दोनों तो जैसे सांस लेना ही भूल गए थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अंशिका बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम नफरत में इस हद तक आगे निकल जाओगी। और अंशिका में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनसे नजरें भी मिला सके। ठीक उसी वक्त राघव जी ने कुणाल को गर्दन से दबोच लिया और जितने थप्पड़ अब तक अनंत कश्यप को मारे थे उससे भी दुगने थप्पड़ कुणाल के चेहरे पर मार चुके थे कि आखिर उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। कुणाल को धक्के मार कर वो घर से निकाल चुके थे। आइंदा अपना चेहरा मत दिखाना। राघव जी और अंशिका के पापा अंशिका से भी नाराज थे, उसकी माँ और रेणु जी भी, जबकि अनंत चुपचाप वहां से जाने लगा। अंशिका उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो अनंत, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे पता है कि माफ़ी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन बस मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, सिर्फ कुणाल की वजह से। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो हाथ जोड़कर रो रही थी, लेकिन अनंत ने बस उसके हाथ थामकर इतना ही कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंशिका। ये कहकर उसने अपने कदम बाहर जाने के लिए उठा लिए। सबने अनंत को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात वो चला गया था और अंशिका बहुत रोई थी। न कुछ खाया न पिया। एक ही रात में अनंत कश्यप का प्यार उसकी रगों में जुनून बनकर दौड़ने लगा था। उसे हर तरह से अनंत अब कुणाल से बेहतर लगने लगा था। वो भूखी प्यासी बैठी खुद से ही बड़बड़ाने लगती, जैसे सामने कोई मौजूद हो। आखिर मैंने अनंत के साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? वो हर लिहाज से कुणाल से बेहतर था। इतना कहकर वो दोनों की तुलना करने लगती।
उसने आज तक मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली, ना ही कभी मुझे छूने की कोशिश की। उसके लिए मैं हमेशा उसकी इज्जत थी और मैं उसे बुरा समझती रही, सिर्फ कुणाल की वजह से। अंशिका के माँ बाप ने अनंत को ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुणाल और अनंत दोनों के माँ बाप बेहद शर्मिंदा थे। जब भी साथ बैठते बस यही कहते, हमने अपनी सारी नेकी मिट्टी में मिला दी। अनंत के साथ हमेशा भलाई की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे अपने बेटे जैसा माना, लेकिन कभी अपनी औलाद की परवरिश पर ध्यान ही न दे पाए। आखिर वे इतने बिगड़ कैसे गए? इनकी रगों में भी तो हमारा ही खून था, फिर ये लोग इतनी बदतमीजी पर कैसे उतर आए? क्या इन्हें भगवान के कहर से एक बार भी डर न लगा? अब हर कोई पछता रहा था। कई महीने बीत गए। अंशिका ने अनंत की शक्ल तक न देखी थी। वो अक्सर अब बीमार रहने लगी थी। कुणाल ने माफ़ी मांगी और कहा, हम शादी कर लेते हैं अंशिका, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मुझे तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे अब सब समझ आ गया है, तुम कभी भी मेरी मोहब्बत थे ही नहीं। 6 महीने बाद उसने अपने माँ बाप को बातें करते सुना कि अनंत अब एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा है। उसे कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी मिल चुकी है और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उसे और तरक्की दे और जो भी गलतियां हमसे हुई वो हमें माफ़ कर दे। किसी तरह अंशिका ने अनंत के घर का एड्रेस निकाल लिया। वो इतनी दीवानी हो चुकी थी कि अगले ही दिन बिना देर किए उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही घर से निकली, कुणाल बाहर खड़ा था। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन अंशिका ने बस इतना कहा, मैं अनंत के पास जा रही हूँ, उससे मिलने। और हाँ, तुम्हें यकीनन ये बात पसंद नहीं आएगी, है ना? कुणाल ये सुनकर आग बबूला हो गया। देखो अंशिका, मैं सुधर जाऊँगा, लेकिन तुम अपनी जुबान पर अनंत का नाम मत लो। उसे मुझ पर पहल मत दो। तुम जानती हो ना, मैं अनंत को कभी भी अपने बराबर नहीं समझ सकता। वो अभी और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अंशिका उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ चुकी थी और फिर वो अनंत के घर तक पहुंच गई। उसे अपने घर के बाहर देखकर अनंत चौंक गया। शायद उसे अंशिका के आने की उम्मीद नहीं थी। फ्लैट बिखरा पड़ा था, कोई चीज़ कहाँ थी तो कोई कहीं। उसे देखकर अनंत ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन अंशिका ने बस एक बार सिर्फ सॉरी कहा था। कान पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो अनंत, कहो तो उठक बैठक भी कर लूँगी, जो सज़ा दोगे वो सह लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहले जैसे मुझसे बात करो, वापस लौट आओ हमारे घर। लेकिन अनंत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ अंशिका, लेकिन अब और बोझ नहीं बनना चाहता तुम लोगों पर। मेरे पास अब अच्छी जॉब है, घर है और मेरे लिए यही काफ़ी है। बस बहुत जल्दी शादी कर लूँगा, फिर मेरे इस घर में भी रौनकें आ जाएंगी। शादी का नाम सुनते ही अंशिका का वजूद काँप गया, उसका गला सूखने लगा। वो बोली, किससे शादी करोगे? अनंत ने उससे नजरें फेर लीं, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, जो भी अच्छी लड़की मिल गई कर लूँगा, आखिर ज़िंदगी ही तो गुजारनी है। अब कोई हसीन परी तो मेरे लिए नहीं आएगी ना, और ना ही मैं इतना हैंडसम हूँ कि लड़कियाँ मेरे लिए मर मिटें। और फिर मेरा अतीत भी दागदार है। जैसी भी लड़की मिलेगी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। उसके ये शब्द अंशिका के दिल पर खंजर की तरह चले थे। वो कहने लगी, अच्छा तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अनंत ने उसकी ओर पलटकर देखा और कहा, तुम तो कुणाल की हो, मैं कौन होता हूँ तुमसे प्यार करने वाला? लेकिन अगले ही पल अंशिका फूट फूट कर रोने लगी। शायद आज से पहले वो इतनी बुरी तरह कभी नहीं रोई थी। अनंत ने जब उसे रोते देखा तो फौरन उसे सोफे पर बिठाया और कहने लगा, ऐसे क्यों रो रही हो अंशिका? मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर मेरा ये कहना तुम्हें बुरा लगा तो देखो, मैं तुम्हारे सामने उठक बैठक भी कर लूँगा, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ रोना बंद कर दो। वो पागलों की तरह उसके सामने उठक बैठक कर रहा था, कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा था, बस किसी तरह अंशिका खुश हो जाए। लेकिन अगले ही पल अंशिका सोफे से उठकर ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, अनंत प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तभी मानूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतना सुनते ही अनंत के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसके बाद ना तो उसने कुछ कहा ना ही अंशिका ने। कितनी ही देर तक अनंत अंशिका का चेहरा देखता रहा और फिर कहने लगा, तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारे अनुसार मैं तो बड़ा ही बेवकूफ़, मासूम, जाहिल और पागल टाइप का लड़का हूँ ना? मुझे तो लोगों में उठने बैठने की तमीज़ भी नहीं है, और मैं तो तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला। इससे ज़्यादा अनंत कुछ कहता अंशिका ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे, जबकि उसकी हरकत पर अनंत एकदम पत्थर का हो गया था। वो बिना हरकत किए अपनी जगह खड़ा रहा और अंशिका बेतहाशा उसके होठों को चूमने लगी थी।
होठों से होते हुए वो कभी उसके गालों पर तो कभी उसके माथे पर प्यार कर रही थी। वो एकदम दीवानी सी हो गई थी और उसका ये दीवाना रूप देखकर अनंत के दिल को एक करार सा आया था। उसने भी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था और अब वो उसके चौड़े सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ अंशिका, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो तुम्हें पता था, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ये भी आज मुझे एहसास हो गया है। और इस कदर हसीन इजहार करोगी अपनी मोहब्बत का, इस बात का आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं था। और अब अंशिका बुरी तरह शर्मा गई थी और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े बुरी तरह उसके सीने में अपना सर छुपा गई। प्लीज अनंत, अब इससे आगे कुछ मत कहना। जिस कदर शर्मिंदगी का एहसास मुझे करना पड़ा है, मेरा दिल अब और फट जाएगा। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये शर्मिंदगी की बीमारी मैं पिछले कई महीनों से झेल रही हूँ। क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं देती? अनंत ने एक नज़र अंशिका को गौर से देखा। ये बात उसे अंदर ही अंदर झकझोर चुकी थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अंशिका को जाने के बाद उसकी कद्र होगी। वो अंशिका जो हमेशा हंसी खुशी रहने वाली थी, अपने चेहरे पर एक पिंपल भी बर्दाश्त नहीं करती थी, आज उसकी रंगत बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। भरा भरा वजूद जो अनंत को बहुत पसंद था, कमजोरी से सूख कर कांटा हो चुका था। चेहरे से ही बीमार लग रही थी। आवाज़ ऐसी रुंधी हुई थी जैसे रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ ली हो। अनंत बिल्कुल चुप हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें अंशिका ने अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। वो अनंत का चेहरा अपने हाथों में लेकर कह रही थी, मैं वादा करती हूँ अनंत, मैं फिर कभी कुणाल के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखूंगी। तुम कहोगे तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। हाँ, हर आदमी में ईगो होता है, तुम में भी होगा। तुमने मुझे कुणाल के साथ कई बार देखा है, मगर इस बार अंशिका के होठों पर हाथ अनंत ने रखा। कहने लगा, चुप, बिल्कुल चुप, इससे आगे एक शब्द मत कहना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले तुम नादानी में उसके करीब जा सकती हो, लेकिन कभी अपनी हद पार नहीं करोगी। और अनंत के इस विश्वास पर अंशिका के दिल में सुकून की लहर उतर गई थी और सुकून से उसने अपना सर अनंत के सीने पर रख दिया था। कुछ ही दिनों बाद अनंत रिश्ता लेकर अंशिका के घर आया था और अंशिका के माँ बाप ने ये शर्त रखी थी कि सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या दहेज में तुम्हें हम दोनों माँ बाप कबूल हैं? अनंत ने तो अंशिका के माँ बाप को गले से लगा लिया और कहने लगा, अंशिका से भी पहले आप लोग मुझे स्पेशल हैं, क्योंकि आपने मुझे अंशिका जैसी खूबसूरत जीवन साथी दी है। वो खुशी से दरवाजे की ओट में खड़े ये सब देख रही थी। आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बहुत जल्द धूमधाम से अंशिका और अनंत की शादी हो गई और वो अपने राजकुमार के साथ अपने छोटे से घर में कई सपने सजाए खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।